हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। रीट का भी एग्ज़ाम हमारा आगे आने वाला है अप्रैल में। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो भी हमें खबर मिली है, डीएसएसबी भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकालने वाली है, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की। और साथ में केवीएस का एग्ज़ाम भी हमारा काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आई होप कि वो भी हमारा होने ही वाला है। अभी गवर्नमेंट जो है वैकेंसीज निकालने वाली है केवीएस की भी। तो मैं उसी के रिगार्डिंग अभी हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या है कि मैं आपको पीआरटी का और टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पीजीटी एसएस की। तो इसमें पीजीटी एसएस में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी। एसएसटी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, हिंदी का और इंग्लिश का हम इसको कवर करेंगे अच्छे से। डे बाय डे हम टॉपिक्स करेंगे, एक एक दो दो टॉपिक करेंगे। आपको वीडियोस मिलती रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप ज़रूर प्रेस करें। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। देखिए, मेनली जो है 3 ही भाग आते हैं हमारे एसएसटी में। हिस्ट्री आती है, सिविक्स आती है और ज्योग्राफी आती है। तो ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा एसएसटी का, जो टीजीटी एसएसटी है। ये हमारा भूगोल का रहेगा और ये हमारा जो है सिविक्स का रहेगा। तो ये सभी टॉपिक्स मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, तो आपको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारी सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एसएसटी आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसके बाद बीच बीच में मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ। ये है भारतीय इतिहास। देखिए, हमारा जो इतिहास है, उसको हिस्ट्री है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। ये 3 तरह का है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ये सभी जो है हम कंप्लीट करेंगे डे बाय डे। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के में जो हमें स्रोत मिले हैं, वे पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं, जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं वो हैं। धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि हमारी रामायण महाभारत वगैरह है। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों का विवरण है। ये जो सभी हैं, ये हमें हमारे प्राचीन भारत के बारे में बताते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम इसमें करेंगे वेद। इसको वैदिक काल भी बोलते हैं, जो वेदों से रिलेटेड था। तो वेद जो हैं हमारे, वो 4 हैं, 4 वेद हैं। सबसे पुराना जो हमारा वेद है, फर्स्ट है, वो है ऋग्वेद, देन यजुर्वेद, सामवेद, और जो हमारा सबसे लेटेस्ट वेद है वो हमारा अर्थवेद है। तो अगर आपको पूछा जाए कि हमारे वेद कितने हैं, तो हमारे वेद 4 हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद का जो लेखन कार्य है, या फिर ऋग्वेद के जो रचयिता हैं, वो विश्वामित्र जी को माना जाता है। और ऋग्वेद में जो मंडलों में डिवाइड किया गया है, फिर सूक्तियों में किया गया है, और फिर इसमें मंत्र भी बताए गए हैं कि कितने हैं। तो ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल हैं, और जो सूक्त हैं वो 1028 हैं, और जो इसमें मंत्रों की संख्या है वो 10,462 है। और जो ये हमारा वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। और ये किस बारे में है, इसमें हमें राजनीतिक प्रणाली व इतिहास की जानकारी मिलती है, जो हमारा प्राचीन भारत है उसके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें, देखिए, कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है काफ़ी टैट एग्जाम में, कि जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो हमारे ऋग्वेद से ही लिया गया है। और इसके कौन से मंडल में है, अगर आपको थोड़ा डीपली पूछे, तो ये हमारा 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र। जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, वो हमारे जो 4 प्राचीन भारत में वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके बारे में है 10वां मंडल। देखिए, 10वें मंडल में क्या बताया गया है कि जो आदि पुरुष था, उसी के शरीर से जो है ये चारों वर्ण उत्पन्न हुए। जो ब्राह्मण थे, जो वेदों के ज्ञाता कहा जाता है जिन्हें, वो आदि पुरुष के मुख से, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघाओं से वैश्य, तथा जो चरण थे उनके, उनसे शूद्र उत्पन्न हुए थे। इसलिए जो ब्राह्मण था उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, तथा जो सबसे नीचा माना जाता था वो
शूद्र को माना जाता। शूद्रों का कार्य सिर्फ एक ही होता था कि जो वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, क्योंकि वो आदि पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए थे, तो उन्हें सबसे निचला दर्जा प्राप्त था प्राचीन भारत में। इसके बाद है जो वामनावतार के 3 पगों का आख्यान है, वो भी हमारा ऋग्वेद में ही दिया गया है। और देखिए ये मैंने शुरू में आपको बता ही दिया कि ये सबसे प्राचीन वेद है। अब है यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिए किस बारे में है, ये मंत्रों व बलि के नियमों का संकलन है। इसमें मंत्रों व बलि के बारे में बताया गया है। इसमें जो यज्ञ वगैरह करते थे, राजा होते थे या फिर आम जनता जो थी वो यज्ञ करवाती थी, उस बारे में ये है। यज्ञों के नियम व विधियां वगैरह बताई गई हैं इसमें। ये सिर्फ एकमात्र वेद ही है जो गद्य व पद्य दोनों में है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है, तो वो यजुर्वेद है आपका। नेक्स्ट है सामवेद। देखिए साम का अर्थ होता है गान, तो जो सामवेद है उसमें क्या है, इसमें भी यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन ही है। तो ये भी हमारा वेद इसी बारे में है। और ये जैसे कि आपको बताया कि गान से रिलेटेड है, तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया, तो ये सामवेद को कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है और इसमें 731 मंत्र हैं तथा 6000 पद हैं। और इसमें क्या है कि कन्याओं के जन्म की जो है वो निंदा की गई है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अथर्ववेद में क्या है, सामान्य जनता के विचारों व अंधविश्वासों का विवरण है। तो सामान्य जनता के विचार पूछा जा सकता है कि किस वेद में है, तो वो हमारे अथर्ववेद में है। एकमात्र वेद है जो कि मानव जीवन के सभी पक्षों का विवरण देता है, चाहे वो उनका सामाजिक जीवन है या फिर आर्थिक जीवन है। तो ऐसा वेद कौन सा है, अथर्ववेद है, ये आप याद रखिएगा। और ये सबसे बाद का वेद है। और देखिए उस ज़माने में क्या था, स्त्री व शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में वेद पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी। तो ना तो स्त्री जो थी वो वेद पढ़ सकती थी और ना ही शूद्र जो थे, जिन्हें सबसे नीच माना जाता था वर्ण व्यवस्था में, वो वेद पढ़ सकते थे। उन्हें इस चीज़ की अनुमति नहीं थी। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्राचीन भारत से रिलेटेड। ये है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। फिर है सबसे प्राचीन स्मृति, तो सबसे प्राचीन जो स्मृति ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। ये वो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स जो कि पहले टेट एग्जाम्स में आ चुके हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का हमें पता कहाँ से लगता है, तो जातक कथाओं से। फिर है ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो संस्कृत साहित्य में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते थे उनको लिखने का जो कार्य था, मतलब प्रथम प्रयास था, वो कल्हण ने किया था। तो कल्हण की पुस्तक कौन सी है, देखिए नेक्स्ट ही है। तो जो राजतरंगिणी है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो अष्टाध्यायी पाणिनि की बुक है। देखिए ये मैंने आपको कंप्लीट जो है हमारा वेदों के बारे में, या वैदिक काल भी बोलते हैं जिसको, ये कंप्लीट करवा दिया फ्रेंड्स। और इसी में से अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो इससे बाहर वेदों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको हिस्ट्री से रिलेटेड और एसएसटी से रिलेटेड या फिर जो भी हमारे एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इंग्लिश है, हिंदी, उन सभी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी हमारे चैनल में। तो इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।